नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साथ में और मैं हूं रजनीकांत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ। महाकुंभ जो 13 जनवरी को शुरू हुआ था और ठीक 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होना है। ऐसे में पूरी जो मेला की व्यवस्था है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। 2019 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूटेंगे, कुछ नए रिकॉर्ड्स शामिल भी होंगे। त्रिवेणी के तट पर 1000 ई रिक्शा चलाने की तैयारी है, तो 300 कर्मचारी उतरकर सफाई भी करेंगे। सब कुछ होगा। 10,000 लोग जो है, हैंड प्रिंट्स जो है वो, जिसको हाथ का छापा आप कहते हैं, उसको बनाने की तैयारी है। पिछली बार 7500 लोगों ने बनाया था। ऐसे तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त होने वाले हैं। लगभग 50 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की बात सामने आई है और महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ, जिसको व्यवस्था को लेकर हाय तौबा मची, तमाम चीजें हुई, मीडिया में ये बात काफी तेजी से फैला। कितने लोगों की मौत हुई इस पर बहुत सारी पुष्टियां नहीं हो सकती हैं। अभी तक जो आधिकारिक सूत्र बताते रहे, पूरी मीडिया से लेकर पूरा देश इस पर यकीन कर रहा था। महाकुंभ में जो भी हुआ है एक अलौकिक हुआ, एक संजोग था। 143 वर्षों के बाद यह महासंयोग था। इस कारण से भी लोगों की भीड़ और आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ी। ट्रेनों में जगह नहीं थी, खचाखच भरे लोग बसों से, कारों से महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचने लगे। सभी तट पर सब कुछ हुआ, हर किसी ने देखा। मगर मेरी निगाह कुछ और देख रही थी। इस पूरे महाकुंभ में जो मुझे लगता है कि सनातन का सबसे बड़ा पर्व, जो महाकुंभ का स्नान रहा, उसमें हर किसी की ललक रही। हर कोई जानना चाह रहा था, हर कोई जाना चाह रहा था। ये संजोग ही तो था कि 50 करोड़ लोगों की जो भीड़ है उस महाकुंभ में एक साथ तो नहीं, मगर किस्त व किस्त करके डुबकी लगाती चली गई और हर दिन एक नया संजोग देखने को मिला। आज मैं जिस बात को उठाना चाहता हूं वो शायद अजीब सा लगे, मगर मुझे लगता है कि एक पत्रकारिता जीवन में इस बात की संतुष्टि तो होनी ही चाहिए कि जिस बात पे आप तस्दीक कर रहे हैं या जिस बात की आप चर्चा करते हैं, उसमें बातों में ऑथेंटिसिटी कितनी है। हम बात करते हैं वीआईपी कल्चर की। आज मेरा सवाल यही है, सभी धर्मों में एक अलग व्यवस्था होती है और मेरा यह मानना है कि भारत में गरीब और अमीर दो एक ऐसे वर्ग हैं जो हर जगह पर देखने को मिल जाते हैं, मौजूद रहते हैं। जिस वीआईपी कल्चर की मैं बात कर रहा हूं, कि मैंने बार बार इस बात को कहा है और समझने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि आस्था और धर्म में ना तो कोई बड़ा होता है ना तो कोई छोटा होता है। हर कोई राजा है तो हर कोई रंक भी है। मतलब एक सामान्य भाव का दर्शन होना चाहिए। हम महाकुंभ में जब डुबकी लगाते हैं तो संपूर्णता का जो भाव होता है, जो शून्यता का भाव होता है, उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंसान जिस कर्म के लिए आया है वो कर्म करना है और अपने अच्छे विचारों के साथ, कुछ अच्छे संदेशों के साथ उस महाकुंभ से वापस आता है। मतलब मन में जो ईर्ष्या है, जो घमंड है, जो किना है, उन तमाम चीजों को वो धो देता है और फिर संपूर्ण रूप से समाज में अपने कर्मों और अपने दायित्वों के साथ आता है। मेरे पास कुछ नाम है बड़े बड़े लोग। मुकेश अंबानी की हम बात करें, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिकल हीरोज की बात करें या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की बात करें, हर लोगों का एक खास व्यवस्था जिस पर मैं हमेशा सवाल उठाया, क्यों क्यों ऐसा होता है कि किसी मंडलेश्वर को, किसी अखाड़े के मंडलेश्वर को, जिनके पास बैठने मात्र से ही लोगों को लगता है कि कुछ नई चीजों को हम ग्रहण करेंगे, एक नई शिक्षा लेकर जाएंगे, और वो महाकुंभ में बड़े बड़े लोगों को डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं, पूजा अर्चना कराने पहुंच जाते हैं। निरंजनी अखाड़ा के कैलाश नंदगिरी हैं और इन कैलाशानंद गिरी के तमाम फॉलोअर्स हैं, सैकड़ों हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, जो इस चीज को समझते हैं कि एक अखाड़ा का पीठाधीश जो होता है, जो महामंडलेश्वर होता है, उसके नजर में सब लोग हैं। अगर उनका आशीर्वाद मुकेश अंबानी को चाहिए तो एक रिक्शे वाले को भी चाहिए, हर वो मनुष्य को चाहिए। तो जब पूरे वीआईपी कल्चर की डुबकी लगाई जा रही थी, तो क्यों ना यही मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर वहीं पर बैठ जाते और सभी को आशीर्वाद देते। मगर खास लोगों को चुनकर यह फिर दर्शाता है कि हम कहीं ना कहीं अपने मूल सिद्धांतों से, अपने मूल कर्मों से, अपने मूल कामों से भटक जाते हैं। और यही सब कुछ हुआ महाकुंभ में।
महाकुंभ की अलौकिक शक्तियां सभी के लिए है। जीवन और काल में हर इंसान जो वीआईपी कल्चर को समझता है इसका विरोध भी जरूर करेगा। मुझे लगता था कि देश में भिन्न भिन्न जातियां होती हैं, मगर सर मैं सही कहता हूं कि मुझे अब लगने लगता है कि जातियां तो सिर्फ दो हैं, एक बड़े लोगों के लिए और एक छोटे लोगों के लिए। अब छोटे लोग मतलब जिनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, और महामंडलेश्वर हैं आप। ऐसे बहुत सारे चीजों को हमने देखा, और मुझे लगता है कि जिस दौलत की आप बात करते हैं, जिस प्रकार से उंगली पर आप पानी को रख नहीं सकते, वैसे जीवन में आप दौलत को भी नहीं रख सकते हैं। ये चंचला है, आज आपके पास कल किसी और के पास। और ऐसे तमाम बड़े लोगों का हश्र भी लोगों ने देखा है। जो पैसे हैं वो खर्च ही होते हैं, वो रुकते कहीं नहीं है, मगर हथेली जो हाथ की हथेली होती है वो गहराई है। मतलब इसमें आप संचय कर सकते हैं, और संचय हमेशा आप अपने विद्या का करते हैं। इन्हीं तमाम चीजों को, अध्यात्म के बहुत सारी चीजों को मैं भी अभ्यास करता हूं। मैं भी महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं जो मूल सिद्धांत है किसी धर्म का, वो इसलिए भी भटक जाता है कि हमारा जो है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हमें लगता है संपूर्णता मेरे अंदर है, मगर नहीं। इस पूरे महाकुंभ की संपूर्णता सबके लिए थी, इसलिए वो महाकुंभ है। संपूर्णता हर के लिए है, इसलिए ये महाकुंभ है। अलौकिक शक्तियां सबके लिए, इसलिए महाकुंभ है। और 143 वर्षों के बाद जो ये महासंयोग बना, जिसमें भगदड़ हुई, मैं मानता हूं कि कुछ तो कमियां रही होंगी, मगर कुछ कमियों के नाम पर किसी चीज को इस तरीके से बांटना भी उचित नहीं है। देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तैयारी है, बनाने की तैयारी है। पूरी टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। हर बिंदुओं पर एनालिसिस किया जाएगा, सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, और हर चीजों पर ध्यान देना होगा। सफाई कर्मियों को बढ़ाया जा रहा है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार सफाई कर्मियों की भी संख्या बढ़ेगी, और सब लोग एक साथ मिलकर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, एक साथ मिलकर झाड़ू लगाएंगे, एक साथ 1000 ई रिक्शा का परिचालन होगा, 300 सफाई कर्मी होंगे, 10,000 हैंडप्रिंट्स होंगे, ये सारी व्यवस्था होगी। तो एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के लोग जाएंगे, और संदेश के साथ में कुछ नई चीजों की जो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है उसको भी रोकने की जरूरत है। और जिस वीआईपी कल्चर के नाम पर सब कुछ हो रहा है, यह भी ठीक नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये महाकुंभ रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार का आयोजन हो, वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। मेरी तो बस इतनी ही बात है। बाकी सभी समझदार लोग हैं, और मेरा इंटेंशन कभी भी किसी पे प्रहार करना नहीं होता है। बस इस व्यवस्था में जो चूक है, जो एक इंसान होने के नाते मुझे महसूस होता है, मैंने अपनी बात रख दी। बाकी सब कुछ समझना आपको है, और देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।